नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 2 जून 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है, रेवती नक्षत्र है, आयुष्मान योग बवकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज मीन राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:29 से दोपहर 12:23 तक का होगा। वहीं राहुकाल शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरिकवती प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, पंचक आज भी जारी है। एक परेशानी जाए नहीं तब तक दूसरी आ जाती है। एकस्य दुःखस्य न यावदन्तं गच्छाम्यहं पारमिवार्णवस्य तावद् द्वितीयं समुपस्थितं में। यानी एक परेशानी गई नहीं तब तक दूसरी परेशानी आ खड़ी होती है। बेहद भयंकर परिणाम देता है जन्म कुंडली में बनने वाला यह योग, या यूं कहें कि यह ग्रह युति। प्रिय दर्शकों, दिव्य महाप्रयोग में एक ग्रह युति की चर्चा आपके सम्मुख रखने वाला हूं। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। साथ ही साथ आज रविवार है और रविवार को हम भुवन भास्कर की आराधना भी करते हैं। साथ ही 7 जून दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल मेष राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, गुरु, शुक्र और सूर्य, ये 4 ग्रह युति बनाकर वृषभ राशि में, केतु कन्या में है, शनिदेव कुंभ में, तो वहीं राहु और चंद्रमा मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। ये है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का जो संचरण है वो बुध के नक्षत्र में है। तो रविवार का दिन ज्यादातर लोगों के लिए छुट्टी का दिन होता है। देवगुरु बृहस्पति की राशि में चंद्रमा राहु से युति बनाकर चंद्र ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं और बुध के नक्षत्र में संचरण। कैसा रहने वाला है ये दिन आज आपके लिए? ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं? वो कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का ये दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज छुट्टी के बावजूद प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं।
सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 7 जून, दिन शुक्रवार। गर्भाधान का मुहूर्त मिल रहा है रात्रि 11:07 से मध्य रात्रि 12:38 तक। कन्या संतति की चाह है तो गर्भाधान का यह बेहद श्रेष्ठ मुहूर्त मिल रहा है। तो वही नामकरण, अन्नप्राशन, नौकरी ज्वाइन करनी है, शस्त्र धारण करना है, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, भूमि क्रय करनी है, आपको जमीन खरीदना है, औषधि निर्माण और सेवन दोनों का मुहूर्त मिल रहा है। तो वहीं वाहन क्रय करना है, वाहन खरीदना है तो वो भी खरीद सकते हैं। हालांकि आपको एक सबसे बड़ी समस्या है, वो आपको बता देता हूं कि ये मुहूर्त 2 भाग में मुझे मिल रहा है और साथ ही साथ उस दिन पूर्व दिशा की यात्रा की जा सकती है। प्रिय दर्शकों, ये जो मुहूर्त प्राप्त हो रहा है वो प्रातः 5 बजे से लेकर के 5:46 तक, गौर से समझिएगा, एक 46 मिनट का समय मिल रहा है। और दूसरा समय मिल रहा है दोपहर में, दोपहर 12:01 से दोपहर 12:31 के बीच। ये 30 मिनट का एक विंडो आपको मिल रहा है। अब ध्यान से सुनिए, ये विशेष करके, बाकी के आप अपने सभी कार्य तो देख लीजिएगा समय के हिसाब से। औषधि निर्माण और औषधि सेवन, ये जो मुहूर्त मैंने आपको बताया है, जो समय बताया, ये आधे घंटे का आपको समय मिलेगा। इस समय का आपको लाभ उठाना होगा। किसी भी तरह के रोग से ग्रसित हो तो ये जो समय है, जो काल है औषधि निर्माण और सेवन का, ये अपने आप में अत्यंत श्रेष्ठ है। इस समय को व्यर्थ मत जाने दीजिए। इस समय में निर्मित दवा यदि रोगी को दी जाए तो रोगी चाहे कितना भी भयंकरतम रोग से ग्रसित क्यों न हो, रोग से उसे अवश्य मुक्ति मिलेगी। दिव्य महाप्रयोग की ओर लेकर के आपको चलूं, उससे पूर्व बता दूं, यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, ज्योतिष सीखना चाहते हैं, ज्योतिषी बनना चाहते हैं, प्रिय दर्शकों, मुझे कहते हुए बेहद खुशी मिल रही है कि आप सभी दर्शक जब उन पुराने वीडियोज को देख रहे हैं तो मुझे जाकर के शांति मिल रही है। देखिए, या तो आप राशिफल के वीडियो को ले लीजिए, आप इसे दोबारा न देखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसे सिर्फ एक दिन के लिए बनाया जा रहा है। लेकिन ज्योतिष के उन विषयों को, लगभग 350 जो वीडियोज हैं, वो अपने आप में ग्रंथ हैं। या यूं समझ लीजिए कि आपके लिए मेरे द्वारा की गई वो मेहनत है जो हमेशा ज्योतिष प्रेमियों के काम आने वाली है। तो उसे आप जब देख रहे हैं, अपने जीवन से जोड़कर देख रहे हैं, तो मुझे उससे बेहद आनंद की अनुभूति हो रही है। अगर अभी तक आपने उस लिंक को नहीं प्राप्त किया है, वो ओनली एस्ट्रोलॉजी है, देखिए यहां ऊपर मैं लिंक दे रहा हूं, इस लिंक पर चले जाइए, इस प्लेलिस्ट के सभी वीडियो जेके करके देखिए। जब आपको समय मिले तब देखिए और विश्वास मानिए आपको आनंद आ जाएगा। दिव्य महाप्रयोग की ओर ले चलता हूं, इसके बाद हम भुवन भास्कर की आराधना करेंगे। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली के किसी भी भाव में 2 पापक ग्रह की युति हो, पर ध्यान से सुनिएगा, यह विशेष रूप से सूत्र लागू होगा लग्न में कि 2 पापक ग्रह की युति हो। बाकी के जिस भाव में यह युति होगी उस भाव से संबंधित भी चर्चा करके मैं आपको बता देता हूं, पर लग्न में विशेष रूप से समझिएगा कि यदि लग्न में 2 पापक ग्रह की युति है और 1 पापक ग्रह की दृष्टि है, तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं ऐसे जातक के जीवन में समस्याएं जैसे उसका पीछा ही नहीं छोड़ती। भयंकर से भयंकर परेशानियां आती रहती हैं, आजीवन वो कहीं ना कहीं दुखी रहता है। अब गौर करिए, धन भाव में युति हो तो धन के कारण, तीसरे भाव में युति हो तो अपने छोटे भाई बहनों के कारण, चतुर्थ में ऐसी स्थिति हो तो माता अपने सुखों के कारण, आप अपने अपनों का उसको साथ न मिले, संतान भाव में हो तो संतति के कारण, षष्ठ भाव में हो तो ये अच्छा है, शत्रुहंता योग बनेगा परंतु मामा पक्ष कमजोर होगा, सप्तम में हो तो दाम्पत्य खराब होगा, अष्टम में तो आयु, नवम में भाग्य साथ नहीं देगा और दसम में कार्यक्षेत्र में परेशानी होगी, एकादश में ठीक है लाभ की स्थिति बनी रहेगी पर बड़े भाई बहनों से परेशानी आएगी और द्वादश में हो तो कोर्ट कचहरी इत्यादि परेशानियां, व्यर्थ के व्यय के चलते परेशानियां। यानी जन्म कुंडली के जिस किसी भाव में युति होगी वहां से भयंकरतम परेशानी जातक के जीवन में आएगी। लग्न में हो तो सबसे ज्यादा, अगर लग्न में है तो जातक को ऐसा प्रतीत होगा जैसे एक विक्षिप्त स्थिति में आ जाएगा, पागलपन की स्थिति उसके जीवन काल में दिखाई पड़ेगी। मैं आपको 3 उपाय बताने जा रहा हूं, बस इतना ध्यान रखिएगा इन उपायों को करने से पहले कि आपको श्रद्धा और विश्वास पूर्वक देखिए। हम अपने जीवन काल में जो भी कष्ट परेशानियां देख रहे हैं वो सब कहीं ना कहीं हमारे प्रारब्ध हैं, तो विश्वास रखना होगा कि हमारे प्रारब्ध कट रहे हैं
और तब जाकर के आप ये प्रयोग करिए, अवश्य आपको लाभ होगा। रामेश्वरम जाइए और वहां पर समुद्र की रेत से शिवलिंग का निर्माण करके उनकी पूजा करिए। यह पहला प्रयोग है आपके लिए। कल के कल चले जाइए, ऐसा मैंने नहीं कहा। आप अपनी परिस्थितियों को देख लीजिए, इतना आसान भी नहीं है वहां जाना, पर आप जाइए जरूर। तब तक दूसरा उपाय करिए, 11 एकादशी का व्रत करिए। और तीसरा उपाय, 2 तांबे का सर्प बनवा करके शिवलिंग पर शिव मंदिर में सोमवार के दिन अर्पित करिए। विशेष करके कोई विशेष समय होगा तो और ज्यादा अच्छा होगा, जैसे श्रावण इत्यादि का महीना हो, नागपंचमी हो या मासिक शिवरात्रि हो इत्यादि, ऐसे समयों में भी कर सकते हैं आप। ऐसा नहीं है कि कोई एक उपाय, ये तीनों उपाय आपको करने हैं। आगे पीछे हो सकता है, आप पहले सर्प वाला ही कर सकते हैं, पहले एकादशी ही शुरू कर सकते हैं, पहले आप रामेश्वरम ही जा सकते हैं, जो आपसे हो सके, पर यह उपाय करिए। आपके जीवन में जो अनायास ही परेशानियां चली आ रही हैं, लगातार आप जूझ रहे हैं, मानसिक रूप से जूझ रहे हैं, आपको वहां पर राहत अवश्य मिल जाएगी। तो ये प्रयोग अवश्य करिए। चलिए चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का पात्र, लाल रंग का ही आसन, पात्र में जल ले लीजिए और आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, इसके पश्चात अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम्य 3 बार आचमन करिए। श्री हरि विष्णु का ध्यान करके हाथ धो लीजिए, अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए। पुनः एक बार हाथ जोड़ करके क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए, मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र के अधिपति भैरव जी से आज्ञा ले लेने के पश्चात पुनः एक बार दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम आपको करना है। रेचक कुंभक पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं और सबको प्राणायाम करना है, यह अत्यंत आवश्यक है। प्राणायाम अत्यंत आवश्यक है। मैं पुनः एक वीडियो का लिंक आपसे शेयर कर रहा हूं यहां ऊपर। यह प्राणायाम की विधि का वीडियो है जो मेरे द्वारा ही पूर्व में बनाया हुआ है। आप इसी विधि से प्राणायाम करिए, विश्वास रखिए। अगर आप अस्वस्थ हैं तो स्वस्थ होंगे। आयु की वृद्धि, तेज वृद्धि इस प्राणायाम से हो जाती है। तो प्राणायाम बेहद आवश्यक है, आपको करना है। प्राणायाम कर लेने के पश्चात पुनः दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाईं नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए। धीमे धीमे इस पर श्वास छोड़िए, मन ही मन ये कल्पना करिए जो भी मेरे सप्ताह भर के पाप है, कायिक वाचिक मानसिक, वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाई ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र को लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक कर देते हैं। 3 अर्घ्य दे लेने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108 जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो अभी तक भुवन भास्कर की आराधना से किसी भी कारण से आप वंचित रहे हैं, याद रखिएगा कोई भी आपके पास ऐसा तर्क नहीं है जो ये सिद्ध कर सके कि आप क्यों भुवन भास्कर की आराधना से अब तक वंचित हैं। आज के आज, अभी के अभी प्रारंभ कर दीजिए। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में है और ये चंद्रमा देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं, राहु के साथ युति बनाकर के संचरण कर रहे हैं, चंद्र ग्रहण योग का निर्माण कर रहे हैं। हालांकि देवगुरु बृहस्पति के साथ 3रे 11वें का इनका संबंध है। पितरों की विशेष कृपा आप पर रहने वाली है, पितरों के विशेष प्रभाव में है। सो आज पितरों के नाम से अगर आपके पुरोहित हो तो पुरोहित को वस्त्र का, सफेद वस्त्र का दान करिए जाकर के। बाकी आज छुट्टी का दिन है तो छुट्टी की तरह ही बिताना है। घर परिवार को लेकर के जो भी काम हो वो करिए। घर के साज सज्जा से लेकर के, सफाई से लेकर के जो भी ऐसे छोटे मोटे काम हो उन्हीं को पूरा करने का प्रयत्न करिए। कोई नया कार्य प्रारंभ मत करिए। कोई मीटिंग इत्यादि करने के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूँगा। व्यापारियों को भी व्यापार में छोटी मोटी चिंताएं रहेंगी। हालांकि व्यापार में कोई बड़ा ऑफर मिल रहा है तो उसे एक्सेप्ट मत करिएगा। कोई बड़ी खरीदारी, कोई बड़ा खर्च आज आपको नहीं करना है।
परिवार के बड़े बुजुर्गों से राय मशवरा करने के लिए कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो उनसे सलाह लेने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन साधारणतया सुखमय रहेगा और अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों के लिए दिन ठीक नहीं है। प्रेम संबंध के मामले में दिन साधारण और बात जितने भी मेडिकल फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए दिन अच्छा है। और स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को सिरदर्द की शिकायत पहले से रहती है, वो जिनको आंखों से संबंधित तकलीफ है, वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिए। लकी अंक आपके लिए आज 2, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके लाभ में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है और सूर्य के प्रभाव में है। आप प्रातःकाल, आज रविवार का दिन है तो खाली पेट गुड़ खाकर के पानी पी लीजिएगा। ये सब कब करेगा? भुवन भास्कर की आराधना के पश्चात। दिन अच्छा होगा आपके लिए। बाकी स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी चिंता रहेगी, कोई टेंशन परेशानी है तो वो यथावत आज रहेगी। परंतु कोई नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे हैं या व्यापार में कोई परिवर्तन करने की सोच रहे हैं, व्यापार को लेकर के यात्रा करने की सोच रहे हैं तो वो कर सकते हैं। पिता के साथ व्यापार करते हैं और पिता के साथ व्यापार में कोई परेशानी आ गई थी, वो परेशानी आज दूर होगी। आपकी योजनाएं सफल होती दिखाई पड़ रही हैं। मेहनत का प्रतिफल अवश्य मिलेगा, हाँ मात्रा थोड़ी कम है। बाकी एक और बात आज ध्यान में रखिएगा, चाहे किसी के साथ भी हो, पुरानी शत्रुता भूलकर आगे बढ़ने में ही आपकी भलाई है। कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं, कोई नया निवेश करने की सोच रहे हैं, उसके लिए भी दिन बहुत उत्तम नहीं दिखाई पड़ रहा। हालांकि एक बात बता दूं, जीवन साथी से हर जगह आपको सहयोग मिलने वाला है और विद्यार्थियों को मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में पेट में जलन, पेट से संबंधित सब परेशानी, पित्त जन्य रोग, लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हरा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 10वें में, ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र है और केतु के प्रभाव में है पूरे दिन। आप कोई बड़ा परिवर्तन करना है तो करिए, यात्रा कर सकते हैं। छुट्टी का दिन है परंतु अपने कार्य क्षेत्र को लेकर के कोई बड़ी योजना है जिस पर आप काम कर रहे हैं, किसी से मिलना जुलना है, कर सकते हैं ऐसा कार्य। बाकी आज गणेश जी के मंदिर में जाइए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, 7 दूर्वा। और हाँ, सबसे जरूरी बात, आज जितना रहस्यात्मक बनकर के रहेंगे उतना ही आपके हित में दिन बीतेगा। रहस्यात्मक कहने का अर्थ है अपनी बातें ज्यादातर गुप्त रखिए, जो कार्य करने की सोच रहे हैं अपने मन में ही रखिए। जब काम बन जाए तभी लोगों को पता चलना चाहिए। दूसरों से ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा, तभी प्रगति होगी आपकी। यात्रा कर सकते हैं, किसी उच्चाधिकारी से मिलना जुलना है, बातचीत करना है तो कर सकते हैं। और बाकी वैसे देखा जाए तो जो भी काम आप करेंगे हर बात की गहराई में जाएंगे और आपको उसका फायदा जरूर मिलेगा। ज्यादातर सोचे हुए काम आपके बनते दिखाई पड़ रहे हैं और कोशिश करते चले जाइए, सफलता तो मिलेगी ही मिलेगी। जो भी परेशानी आपके जीवन काल में थी वो भी दूर होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन थोड़ा थकाएगा जरूर, पर लाभ भी खूब देगा। कहीं पैसा आपका फंसा हुआ था वो पैसा वापस आएगा। व्यापार आपका सुव्यवस्थित होता दिखाई पड़ रहा है। और फिर दोहरा देता हूं, कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं, कर सकते हैं। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज का दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ग्रे है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कर्क के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 9वें में। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में है परंतु मंगल के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप। बहुत बढ़िया है दिन। खाली पेट पूजन इत्यादि के पश्चात 1 चम्मच मधु का सेवन करिए। लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। रविवार का दिन है, सुलाल रंग का वस्त्र भी पहनिए। दिन अच्छा है। कहीं कोई इंटरव्यू इत्यादि है, कोई पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं, सारे काम आपके बनने वाले हैं। भाग्य का साथ मिलेगा, कोशिश करेंगे सफलता मिलेगी। पिता के साथ संबंध में यदि कोई परेशानी आ गई थी तो संबंध सुधारने के लिए आज का दिन बहुत जरूरी है। अच्छा है, संबंध सुधारिए। बाकी अगर आप छुट्टी के बावजूद कहीं कार्य कर रहे हैं तो कार्यस्थल पर वातावरण आपके लिए अनुकूल रहेगा। बाधाएं खुद ब खुद दूर होती चली जाएंगी, उलझने परेशानियां दूर होंगी और जो भी महत्वपूर्ण कार्य हैं वो आपके बनेंगे। काम धंधे को लेकर के कहीं कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, बस लापरवाही मत करिएगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके एकाग्र होकर के प्रयत्न करिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। गलत तरीके के साथ साथ कोई शॉर्टकट, गैर कानूनी काम इत्यादि करने की जरूरत ही नहीं। दिन भाग्य आपके साथ है, जो भी करेंगे सब आपके पक्ष में है। छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा। अविवाहित हैं तो अविवाहितों के लिए भी दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विवाह का प्रस्ताव देने के लिए बहुत बढ़िया है। विद्यार्थियों को भी मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। श्रेष्ठ परिणाम लेकर के कुल मिलाकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य में मामूली पेट जन्य रोग की परेशानियां थी तो अपना ख्याल रखिएगा। लकी अंक आपके लिए आज 2 है और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी।
सिंह के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज अष्टम में है। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में, परंतु भुवन भास्कर की विशेष कृपा है आपके ऊपर, उनके प्रभाव में है। आप अगर घर के आसपास कहीं लाल मदार का पौधा मिले तो उसकी जड़ को जल से सींचिए। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। भाग्य का साथ तो मिलेगा। हाँ, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी, कफ जन्य रोग, पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता, हो सकता है पिता से अनबन भी हो जाए, परंतु जो भी अनचाही परिस्थितियां उत्पन्न होंगी उसे आप शाम होते होते खत्म कर लेंगे। जहां भी रहेंगे सहयोग आपको मिलेगा। काम धंधा अगर व्यापारी है तो अच्छा चलने वाला है। कड़ी मेहनत करने के लिए तैयार रहना होगा। वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। सत्य बोलिए, पर ऐसा कड़वा सत्य मत बोलिए जिससे संबंध खराब हो। और विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। चाहे आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, जीवन साथी के साथ संबंध में और गहराई आएगी। और वही बात यदि विद्यार्थियों की करें तो विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं। पिता के स्वास्थ्य का जरूर ख्याल रखिएगा। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके सप्तम में। ये चंद्रमा आज पूरे दिन देवगुरु के प्रभाव में है। आप बुध के, चंद्रमा नक्षत्र में है बुध के, और आप देवगुरु के प्रभाव में है। बढ़िया है दिन। एक चुटकी हल्दी जल में डाल करके स्नान करिए। केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे राय मशवरा करके कोई काम करिए। अगर आप गुरु से दीक्षित हैं, गुरु मंत्र का जप करिए। घर के आसपास कोई किसी सिद्ध महात्मा या सन्यासी इत्यादि की या किसी तरह की अगर देखा जाए तो संत की समाधि है तो वहां जाकर के दर्शन कराइए। सारे काम आपके पूर्ण होंगे, फायदा मिलेगा। विशेष करके व्यापारियों के लिए बढ़िया है। ये उपाय सारे जरूर करिएगा, आपको फायदा मिलेगा। एक मन की एकाग्रता बनेगी, भटकाव कम होगा। कारोबारी है तो कारोबार बढ़ेगा, सफलता मिलेगी। धन संबंधी कोई समस्या थी वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन अच्छा होगा आपका। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से मुलाकात के लिए, बातचीत के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। वहीं विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है। और स्वास्थ्य में के मामले में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज षष्ठ में है। और ये चंद्रमा देखा जाए तो बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। केतु के प्रभाव में है आप। पूरे दिन एक बात का ख्याल रखिएगा, नजर की शिकायत आज बहुत ज्यादा होने वाली है। अपनी बात किसी से शेयर मत करिए। और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को 7 दुर्वा अवश्य अर्पित कराइए। परिवार के साथ या परिवार को लेकर के किसी बात की चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, समस्या का समाधान निकलेगा। बाकी ज्यादातर काम आपके वक्त पर होते दिखाई पड़ रहे हैं। जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। किसी सामाजिक कार्यक्रम का हिस्सा बन रहे हैं तो उसके लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बस आगे बढ़ते चले जाइए। माता के स्वास्थ्य का जरा ख्याल रखिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। कहीं पैसा आपका फंस गया था उसे वापस पाने के लिए आपको प्रयत्न करना चाहिए। आज अपने विरोधी के सम्मुख भी अगर आप आ जाएं तो आपका विरोधी आज शांत हो जाएगा। घर परिवार को लेकर के किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं। किसी पर शक मत करिएगा। विशेष करके ये बात मैं प्रेमी और दाम्पत्य जीवन के लिए कह रहा हूं। बाकी विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है, पर याद रखिएगा कि मन आपका भी बहुत भटकेगा। इधर उधर की चीजों में समय ज्यादा जाने वाला है। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो वहीं वृश्चिक के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में गुरु के विशेष प्रभाव में है। आप ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरवे नमः इस मंत्र का 108 बार आप जप करिएगा। दिन बेहद फायदेमंद है। केसर का तिलक लगाइएगा। हर तरह से सकारात्मक हो जाएगा दिन। और विवाद से बचने की कोशिश करिएगा। संतान पक्ष से कोई खुशखबरी, कारोबारी है तो कारोबार में बढ़िया रहने वाला दिन। आपकी पकड़ बनी रहेगी, सफलता मिलेगी। धन आगमन के दृष्टिकोण से भी दिन ठीक है। और कोई भी छोटी मोटी परेशानियां, बाधाएं थी वो सब दूर होंगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत अच्छा है। जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। तो कुल मिलाकर के सोच समझ करके आगे बढ़िए। और हाँ, इस बात का जरूर ख्याल रखिए कि समय के हिसाब से आपको काम करना होगा, समय लगाना होगा, समय देना होगा। और एक और बात आपको ख्याल में रखना है, किसी से भी मतभेद मत करिए। किसी भी तरह के मतभेद की आवश्यकता नहीं है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो जरूर करिए। हर फील्ड के विद्यार्थियों के लिए, रिसर्च फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लॉ फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज चतुर्थ में होना
बुध के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण, शुक्र के प्रभाव में है आप। ठीक है दिन आपके लिए भी। भोजन में थोड़ा सा घी का प्रयोग अवश्य करिएगा। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिएगा। नौकरी व्यापार हर जगह अच्छी घटनाएं होंगी, आपके मन के अनुकूल घटनाएं होंगी। करियर घर परिवार को लेकर के कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी, सकारात्मक परिणाम निकल करके आएगा। क्रोध मत करिएगा, इससे बात बिगड़ेगी। शांत रह करके, वाणी पर नियंत्रण रख करके काम करिए तो अच्छा होगा। काम का बोझ, जो भी तनाव परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी और बाकी व्यापार का विस्तार आपका होने वाला है। जीवन में जो भी कठिनाइयां परेशानियां थी वो दूर होंगी। उलझने सुलझने वाली है, बस धैर्य के साथ आपको आगे बढ़ते चले जाना है। शांत रह करके संयम के साथ आगे बढ़ते चले जाना है, आपका हर काम बनेगा। किसी की निंदा, किसी की शिकायत, किसी की बुराई बिल्कुल मत करिएगा। रुका हुआ पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। माता के स्वास्थ्य में यदि कहीं कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। कुल मिलाकर के दिन अनुकूल परिणाम लेकर के आ रहा है। विद्यार्थियों के लिए भी यही बात लागू है। लकी अंक आपके लिए आज 8 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे भाव में है। ये चंद्रमा बुध के नक्षत्र में राहु के प्रभाव में है। आप बहुत बढ़िया है दिन। प्रातःकाल सफेद चंदन जल में मिलाकर के स्नान करिए। सफेद चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए। बेहद सहज संतुष्टि प्रदायक है दिन। छुट्टी का दिन बेहद आनंददायी। समझ लीजिए कोई नया कार्य करना है कर लीजिए, आपके लिए आज छुट्टी नहीं है। आनंद लेना चाहते हैं आनंद लीजिए, कोई नया कार्य करना चाहते हैं कर सकते हैं। कोई उलझन परेशानी समस्या वो दूर होगी। कोई भी कार्य आप हाथ में लेंगे, कोशिश करेंगे, आपको सफलता मिलेगी, समस्या आपकी खत्म होगी। कारोबारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा और जरूरत पड़ने पर आपको मदद मिलेगी। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। किसी ऐसे व्यक्ति से आपको सलाह मिलने वाली है जिससे बहुत हद तक आपकी टेंशन परेशानी सब दूर हो जाए। दाम्पत्य जीवन भी सुखमय रहने वाला है। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। घर का वातावरण खुशियों भरा दिखाई पड़ रहा है। तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थी हैं तब तो जबरदस्त है और स्वास्थ्य में भी राहत आपको है। कोई पुराना रोग इत्यादि था उससे मुक्ति मिलेगी। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज दूसरे भाव में संचरण करना। ये चंद्रमा आज बुध के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं और आप बुध के ही प्रभाव में हैं। बहुत बढ़िया है दिन। आज सबसे पहला काम तो यही करना है कि भोजन के पश्चात सौंफ का सेवन करिए, हरे रंग के वस्त्र का इस्तेमाल करिए, गणेश जी की आराधना करिए, गणेश जी को जाकर के दूर्वा अर्पित करिए और सबसे हंसते हुए मुस्कुराते हुए मिलिए। और एक बात और, बुध के प्रभाव में है सो अपनी वाणी का सही समय पर सही ढंग से इस्तेमाल करिए। अपनी बात को इस तरह से रखिए कि सामने वाला प्रभावित हुए बिना न रह सके। बाकी चिंता करने की तो कोई आवश्यकता ही नहीं, सफलता मिलेगी। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूँगा, मौका मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि सोच समझ करके अगर आज अपने वाणी का आपने सही ढंग से इस्तेमाल किया तो ये हथियार की तरह काम करेगा। यात्रा आपके लिए लाभप्रद बन रहने वाली है और जो भी काम आप हाथ में लेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। छोटी मोटी परेशानियां आएंगी लेकिन उससे आप पार करते चले जाएंगे। व्यय पर अपने नियंत्रण रखिएगा और कोई बड़ी खरीदारी करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। यात्रा बहुत सावधानी के साथ आपको करना है। बाकी चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो, प्रेम संबंध हो, संतान के साथ, सबके साथ संबंध को संभाल करके चलना है। कोई गलतफहमी इत्यादि उत्पन्न न हो इसका आपको ख्याल रखना है। थोड़ा बहुत मतभेद हो सकता है। विद्यार्थियों को एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए तैयार रहनी चाहिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है, फिर भी मौसमी बीमारियों को लेकर के थोड़ी चिंता रहने वाली है। लकी अंक 3 और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और मीन के जातकों की बात कर लें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण कि चंद्रमा बुध के नक्षत्र में और मंगल के प्रभाव में है। आप लाल चंदन का टीका अपने माथे पर प्रातःकाल लगाइएगा और साथ ही साथ लाल रंग के वस्त्र का धारण भी आप कर सकते हैं। मसूर की दाल का सेवन करना। पूजन के पश्चात खाली पेट 1 चम्मच शहद का सेवन करना। बहुत बढ़िया होगा दिन। कोई भी उलझन परेशानी सब सुलझने वाली है। कोई चिंता परेशानी थी उससे आपको मुक्ति मिलेगी। छुपे हुए शत्रु बाहर आ जाएंगे। किसी भी तरह की उलझन से उलझे हुए थे, मुक्ति मिलेगी, समझ लीजिए। विशेष धन कमाने के अवसर मिलेंगे। छुट्टी के बावजूद आज का दिन बहुत बढ़िया है और सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ अगर आगे बढ़े तो दिन आनंद भी देगा। समस्याएं, उलझने, परेशानियां सब दूर होंगी। कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अवश्य करिए। निवेश की कोई योजना है, कर सकते हैं। कोई बड़ा कदम उठाना चाहते हैं तो उसके लिए भी दिन फायदेमंद दिखाई पड़ रहा है। किसी से अपने मन की बात शेयर करने से पहले ये देख लीजिएगा कि व्यक्ति विश्वसनीय है कि नहीं। प्रेम संबंध में यदि तनाव उत्पन्न हो रहा था तो जरा धैर्य रखिएगा।
प्रेमी का मूड ठीक हो जाने दीजिएगा। विद्यार्थियों के आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी नहीं है, थोड़ी मानसिक अशांति दिखाई पड़ रही है। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज लाल है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।